बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 का नाम है सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउंस। बच्चों सर्वनाम वो होते हैं, जैसे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, ठीक है ना, इससे पहले हमने चैप्टर संज्ञा पढ़ा था। तो संज्ञा में बच्चों व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सारे जो नाम आते हैं ना, वो संज्ञा कहलाते हैं। अब जब इनकी जगह हम किसी दूसरे शब्दों का यूज़ लेते हैं बच्चों, तो वो कहलाता है सर्वनाम। ठीक है, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये पिक्चर से और अध्ययन करते हैं बच्चों, पिक्चर्स के द्वारा और समझते हैं। जैसे देखो नीचे, इसमें फर्स्ट पिक्चर दी है बच्चों आपको कि अनन्या एक लड़की है, वह नाच रही है। ठीक है, अब इसमें बच्चों ये लड़की दी है, इसका नाम अनन्या है ना। अनन्या कौन है? एक लड़की है। ओके, अब नीचे वाली लाइन में बच्चों क्या लिखा है कि वह नाच रही है। यहाँ पे अनन्या की जगह वह यूज में आ गया, है ना। अनन्या नाम जो है दोबारा से नहीं लिखा गया, फिर से नहीं लिखा है, और अनन्या की जगह क्या लिख दिया? वह। क्या लिख दिया? वह। तो बच्चों जो वह शब्द है ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्योंकि अनन्या शब्द जो था बच्चों, ये इस लड़की का नाम है, तो ये कहलाता है संज्ञा। अनन्या जो शब्द है बच्चों, ये इस लड़की का नाम है। तो जब हम संज्ञा पढ़ते हैं, जब बोलते हैं ना किसी व्यक्ति का नाम, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, वैसे ही तो ये नाम हो गया, तो ये शब्द कहलाती है संज्ञा, अनन्या, है ना। अब इसकी जगह हमने वह का यूज़ लिया। किसका यूज़ लिया? वह का। तो ये वह शब्द जो है बच्चों, जो कलर में दिया है रेड पिंक कलर में, तो ये वह शब्द है, ये सर्वनाम कहलाता है। ये संज्ञा की जगह यूज़ में आया है, मतलब अनन्या की जगह हमने इसको यूज़ में लिया। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, अयांश क्या कर रहे हो? ठीक है, इसमें बताया है कि इसमें ये बॉय का डायग्राम है बच्चों, ये लड़का है, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि अयांश क्या कर रहे हो, मतलब अयांश क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं सेब खा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, सेकंड लाइन में मैं का यूज़ आया है। अयांश जो नाम था बच्चों, ये संज्ञा कहलाता है। इसकी जगह संज्ञा को हटा के इस नाम की जगह मैं का यूज़ लिया, तो मतलब संज्ञा की जगह सर्वनाम का यूज़ आया, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। आन्या और काव्या बहनें हैं, वे बातें कर रही हैं। देखो बच्चों, ये दो गर्ल्स के डायग्राम दिखाए हैं, इसमें हैं आन्या और काव्या। ठीक है, अब ये आन्या और काव्या जो है दोनों सिस्टर्स है, बहनें। ठीक है, अब ये दोनों नाम तो क्या होगा बच्चों? संज्ञा का यूज़ हो गया, है ना। आन्या और काव्या दोनों नेम है, तो ये कहलाएंगे संज्ञा, ये दोनों शब्द संज्ञा कहलाएंगे। लेकिन इनकी जगह दूसरी लाइन में लिखा है कि वे बातें कर रही हैं। अब इसमें दूसरी लाइन में बच्चों इनके नेम नहीं आए, इनके नाम नहीं लिखे गए, वापस से आन्या और काव्या नहीं लिखा है। ठीक है, उसकी जगह क्या लिख दिया? वे लिख दिया। तो जो वे शब्द है ना बच्चों, ये संज्ञा की जगह काम में आए। आन्या और काव्या संज्ञा शब्द है ना बच्चों, इसकी जगह वे शब्द का यूज़ लिया है। तो ये जो वे शब्द है ये विशेष सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब नीचे और समझते पैराग्राफ में। इसमें यहाँ अनन्या के स्थान पर वह शब्द का यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है, और वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा अनन्या एक लड़की है, और उसकी जगह हमने अनन्या की जगह वह का यूज़ लिया, तो ये क्या कहलाएगा? वह शब्द सर्वनाम। सेकंड देखो बच्चों, यहाँ अयांश के स्थान पर मैं शब्द का यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है, और मैं शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अयांश जो नाम था बच्चों, ये संज्ञा का रूप था, है ना। अब अयांश की जगह हमने मैं शब्द यूज़ लिया ना, ऊपर लिखा है मैं सेब खा रहा हूँ, तो ये जो मैं शब्द है बच्चों, ये सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है आन्या और काव्या के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग हुआ, है ना बच्चों। ये आन्या और काव्या की जगह वे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये जो वे शब्द है वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम। ठीक है, अब इसको हम इसमें और कुछ सर्वनाम पढ़ते हैं बच्चों। चलिए नीचे देखिए, इसके कुछ प्रमुख सर्वनाम, मतलब जो संज्ञा की जगह काम में आते हैं, संज्ञा की जगह यूज़ में लिए जाते हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कोई, कुछ, कौन, क्या, स्वयं, तुम्हें, किसे, उसे, उसको। ठीक है, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द संज्ञा की जगह काम में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। संज्ञा की जगह इनको लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, सर्वनाम की डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? परिभाषा, सर्वनाम उन्हें कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा की जगह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं।
ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज बच्चों, टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज में हमने देखा बच्चों कि इसमें है याद रखिए, ठीक है। पहले आपका आता है, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम याद करेंगे। जैसे क्या क्या चीज़ें हमें याद रखने वाली बातें हैं। फर्स्ट है कि बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करता है बच्चों। इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, जो बात करता है, जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए मैं और हम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम 2 जने हैं तो हम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप अपने लिए बात कर रहे हो, या आप और आपका ब्रदर सिस्टर, या आप 2 जने या 3 जने मिलकर बात कर रहे हैं, तो मैं और हम का यूज़ लेते हैं, ठीक है ना, बात करने वाला। और सेकंड पॉइंट है बच्चों, बात सुनने वाले के लिए तू तुम आपका प्रयोग करते हैं। जैसे सामने वाला, जैसे आप किससे बात कर रहे हो, आप जिसको बात सुना रहे हो, अपनी बात सुना रहे हो, है ना, जो आपकी बात सुन रहा है, उसके लिए तू तुम और आपका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो उसके लिए हम वह, वे, उसे, उसने, उन्हें और उन्होंने शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, एक तो हम हो गए जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा सामने वाला हो गया जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है। और अगर हम किसी और व्यक्ति के लिए, 2 जने तो हो गए, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी और के लिए, अपन खुद भी नहीं, दूसरा सामने वाला भी नहीं, उसके अलावा किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ना, कोई और व्यक्ति है या किसी और वस्तु, कोई और चीज़ है, उसके लिए बात कर रहे हैं, थर्ड चीज़ है ना, तो उसके लिए हम वह, वे, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पास की एक वस्तु के लिए यह और अधिक वस्तु के लिए ये का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, कोई चीज़ अपने पास है, कोई व्यक्ति अपने पास है, कोई इंसान अपने पास में है, या कोई वस्तु हमारे पास में है, तो उसके लिए हम यह का, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, या उसके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम यह है, ये शब्द का यूज़ करेंगे। और अगर एक चीज़ के लिए बच्चों, है ना, और अगर वो वस्तु या वो व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा हैं, तो हम ये, और वो पास में, अपने पास में, तो ये का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें हो गई बच्चों, कि एक तो पास में हमारे कोई चीज़ है और एक ही चीज़ है। जैसे हम किसी पास में रखी हुई चीज़ की बात कर रहे हैं, या पास में कोई व्यक्ति, उसके लिए बात कर रहे हैं, और वो एक ही है, तो यह का यूज़ आता है। और अगर वो चीज़ पास में ही है लेकिन एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4, है ना, वो व्यक्ति पास में ही है लेकिन एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4, तो उसके लिए ये का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूर की एक वस्तु के लिए वह अथवा अधिक वस्तु के लिए वे का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, कोई चीज़ जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, लेकिन वो दूर है, हमसे दूर है और एक ही है, तो उसके लिए हम वह का यूज़ करेंगे। और वही वस्तु, व्यक्ति, वो हमसे दूर है लेकिन वो एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4 जो भी है, तो हम वे शब्द का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर से रिपीट करती हूँ कि बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम का प्रयोग, जैसे हम अपनी बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हम अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। सेकंड, बात सुनने वाला, मतलब अपने सामने जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, उसके लिए तू, तुम और आपका प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, मतलब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी और के बारे में, किसी और वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम वह, वे, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर पास में कोई चीज़ पास में है और वो एक ही है, तो वो हम यह के लिए यह शब्द प्रयोग में लेंगे। और कोई चीज़ हमारे पास में है लेकिन वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो ये शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति वो हमारे से दूर है, एक ही है लेकिन हमसे दूर है, तो हम वह का यूज़ करेंगे बच्चों। और वो वस्तु या व्यक्ति वो हमसे दूर है लेकिन वो एक से ज़्यादा है ना, 1, 2, 3, 4 जो भी एक से ज़्यादा हैं, तो हम वे का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया चैप्टर में। चलिए लास्ट पॉइंट है बच्चों कि हमने क्या सीखा। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। पहला पॉइंट तो हमने ये सीखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि बात कहने के लिए हम मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जो बात कहने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, खुद जो व्यक्ति बोल रहा है, बात कर रहा है, वो अपने लिए मैं और हम का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट, बात सुनने वालों के लिए हम तू, तुम और आपका प्रयोग करते हैं। जैसे हम जिसको अपनी बात सुना रहे हैं, तो उसके लिए हम तू, तुम, छोटा है ये हमारे बराबर है, और अगर हमसे बड़ा है तो हम आपका प्रयोग करेंगे, है ना, आप शब्द बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कि अन्य वस्तु या प्राणी
अन्य वस्तु या प्राणी के लिए वह, वे, उसने, उन्हें आदि का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, कोई और चीज़ है, ठीक है, वो हमसे दूर है, पास है ना, और दूर अन्य वस्तु मतलब थर्ड पर्सन है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं वो नहीं, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड जिसके लिए बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन बच्चों किसी और के लिए, जैसे किसी और वस्तु के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम वह, वे, उसने, उन्हें, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने चैप्टर सर्वनाम कंप्लीट किया, इसे पढ़ा। आप इसे फिर से पढ़िए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, संज्ञा के बाद सर्वनाम का यूज़ होता है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।